हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एमएस लीगल स्टडीज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हम करने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को हम करने जा रहे हैं। इसको पूरी सीरीज़ आप लेने के लिए या पूरी सीरीज़ को आप समझने के लिए, सेक्शंस वाइज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको कोई भी अपडेट्स जो आपसे मिस ना हो सके। तो हम स्टार्ट करने से पहले हम आपको सेक्शन वाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक थिंग्स अपन एविडेंस एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एविडेंस एक्ट है क्या। सबसे पहली चीज़ है कि एविडेंस एक्ट इज़ नॉट ए एब्सोल्यूट लॉ। दिस इज़ नॉट ए एब्सोल्यूट लॉ, इट्स नोन एज ए प्रोसीजरल लॉ। एक केस था दाता चीवा वर्सेस स्टेट, AIR 1961 का केस था, जिसमें ये कहा गया कि इट्स ए प्रोसीजरल लॉ। और ये एक लोकल लॉ है जो कि एक कोर्ट लॉ माना जाता है, जुडिशियल लॉ भी इसको कहा जाता है। जो ट्रिब्यूनल होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं एक्ट की तरफ से। जो कोर्ट बनाई जाती है वो बनाई जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। एविडेंस जो रहता है एप्लीकेबल रहता है CPC और CRPC दोनों पर। अब हम एविडेंस को स्टार्ट करने हैं। इसके साथ ही अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये मेन नोटिफिकेशन में याद होना चाहिए कि 1872 का एविडेंस एक्ट जो है एक्ट नंबर 1 है, मीन्स की संख्या नंबर, जो अधिनियम संख्या नंबर 1 है। जो एप्लीकेबल एविडेंस की एप्लीकेबिलिटी होती है ये ओनली जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर रहती है। जो इसके फाउंडिंग फादर थे वो थे सर जेम्स एफ स्टीफन, और जो ये बना था वो बना था 18 मार्च 1872 को। और जो इसकी इन्फोर्स डेट है वो रहते हैं 1 सितंबर 1872 यानी कि 1 सितंबर 1872 को। अब हम इसको चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं। तो एविडेंस को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो पार्ट रहता है सेक्शन नंबर 1 से 55 तक, जो कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है। और सेकंड जो रहता है 56 से 100 तक, जो कि प्रूफ के बारे में बात करता है। और उसके बाद 101 से 167 तक, जो कि एविडेंस ऑफ प्रोडक्शन और इफेक्ट्स के बारे में बात करता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से, जो कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा है। ये है चैप्टर नंबर 1 जो कि प्रिलिमिनरी है, जो कि सेक्शन नंबर 1 शोर टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट के बारे में बात करता है। जो अब हम करेंगे वो ओवरव्यू के हिसाब से करेंगे, मीन्स कि आपको हर चीज़ का एक व्यू आ जाए कि हाँ इस सेक्शन में हो क्या रहा है। तो सेक्शन नंबर 1 कहता है कि शोर टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट, कि जो शो टाइटल क्या रहेगा ये तो पढ़ते ही हमें पता चल रहा है कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 रहेगा। एक्सटेंट कहाँ तक रहेगा इसका, ऑल ओवर इंडिया रहेगा। और जब से 370 वाला डिस्प्यूट हुआ था तो अभी ये जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू हो गया है। सेकेंडली इसकी कमिंसमेंट कब है, जो कम इनटू फोर्स जो इसकी डेट है वो रहती है 1 सितंबर 1872। और जो ये बना था वो मैंने आपको बताया कि 15 मार्च 1872 को ये बना था। उसके साथ ही कि ये लागू कहाँ पर नहीं होता, आर्मी एक्ट, नवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, और जो सबसे मेन है जो कि हम डेली यूज में प्रैक्टिकली देखते हैं, एफिडेविट्स और प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर, यानी कि मध्यस्थम की कार्यवाही पर यह लागू नहीं होता है। दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट का केस है जिसमें कि आर्बिट्रेटर के लिए बताया गया है। अब सेक्शन नंबर 2 जो है वो रिपील्ड हो चुका है। 3 बात करता है इंटरप्रिटेशन क्लोज के बारे में, आप इसको डेफिनेशन पार्ट भी कह सकते हैं। तो कहते हैं कि कोर्ट क्या है, कि कोर्ट जो है इंक्लूड करता है सभी जजेस को, इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर को छोड़कर जो भी ऑल जजेस और मैजिस्ट्रेट हैं उसके अलावा जो भी लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस, जिनके पास पावर है कि वो एविडेंस ले सकें, वो कहाँ आते हैं, कोर्ट में आते हैं। इसके साथ आपको 2-3 बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि डिस्प्यूट होना जरूरी है, अपॉइंटमेंट जो होगी जजेस की सुप्रीम अथॉरिटी के द्वारा होगी, वो ऑफिसर कैटेगरी के होने चाहिए, वहाँ पर उनके पास जजमेंट राइट होना चाहिए। सेकेंडली कि फैक्ट क्या है, फैक्ट मीन्स कि इंक्लूड करता है 2 चीज़ों को। सबसे पहली चीज फिजिकली फैक्ट, सेकंड मेंटली फैक्ट। फर्स्ट क्या कहता है, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग, कैपेबल ऑफ थिंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। हम कहते हैं ना कि मेरी 6 सेंसेस से मैं ये ऑब्जर्व कर सकता हूँ, तो जो भी आप अपने सेंसेस से फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या रहेगा, फिजिकल फैक्ट है। सेकेंडली कि जो आपकी मेंटल कंडीशन है, जो कि एक पर्सन कॉन्शियस करता है। पी सयाल वर्सेस सरला रानी का केस है मेंटल कंडीशन के लिए, और फिजिकली फैक्ट के लिए है BP सिन्हा वर्सेस बिहार स्टेट का। जैसे कि गुडविल जो है आपकी एक इवेंट की तरह मानी जाती है, एक फैक्ट की तरह मानी जाती है। एक बंदे ने कुछ देखा वो भी क्या है, फैक्ट है। एक बंदे ने कुछ सुना वो फैक्ट है। एक बंदे को अपनी रेपुटेशन फील हो रही है वो क्या है, एक फैक्ट माना जाता है। फिर कहते हैं कि रेलेवेंट क्या है, रेलेवेंट इन नॉर्मली लैंग्वेज बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं। रेलेवेंट क्या है कि जब आप 2 चीज़ों को अलग नहीं कर सकते। लेकिन बेरेक्ट की लैंग्वेज के हिसाब से वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट,
कि इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से जुड़ा होता है, वो उससे मिला होता है, जब आप चीज़ों को अलग नहीं कर सकते, दास्ताने वर्सेस दास्ताने का केस रहता है कि वो क्या माना जाता है, रेलेवेंट माना जाता है। फिर कहते हैं फैक्ट इन इशू क्या है, फैक्ट इन इशू इन द सेंस कि फैक्ट एग्जिस्ट करता है या नॉन एग्जिस्ट करता है, ये डिस्प्यूट है पार्टीज की तरफ से, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, एनी राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, असर्टेन और डिनाइड, ये चलता है फैक्ट इन इशूज। मैं कह रही हूँ ये टेबल मेरी, आप भी कह रहे हैं ये मैम टेबल आपकी है, तो इसमें क्या, ये तो कोई डिफरेंस हुआ ही नहीं, यहाँ तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, तो आप कोर्ट में करने क्या जाओगे। एक कहता है कि मैंने मर्डर नहीं किया, सेकंड वन कहता है कि मर्डर तूने ही किया है, तो वो क्या फैक्ट है और वो क्या माना जाएगा, फैक्ट इन इशू माना जाएगा। फिर कहते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या है। डॉक्यूमेंट आपने आईपीसी में भी इसको रीड आउट किया है अच्छे से, कि कोई भी मैटर एक्सप्रेस डिस्क्राइब किया जाता है किसी भी सब्सटेंस पर किसी भी लेटर, फिगर और मार्क्स से। लेटर, फिगर और मार्क्स का मतलब कि लेटर आपने लिखा है, फिगर्स उस पर कुछ बनाया, मार्क्स निशान बना रहे हो। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस वीसी शुक्ला का केस रहता है कि जब आप इंटेंड कर रहे हो, कुछ चीज़ को शो करना चाहते हो। फिर आता है कि एक मैप, प्लान, कुछ भी है वो भी डॉक्यूमेंट माना जाता है। एक कैरेक्टर, एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है, वो भी क्या माना जाता है, डॉक्यूमेंट माना जाता है। उसके बाद जो सबसे मेन डेफिनेशन आती है कि एविडेंस क्या है। एविडेंस मेन है, एविडेंस के कई सारे पार्ट हैं, लेकिन इसमें जो आपके बेयर एक्ट में बताए गए हैं कि कोई भी स्टेटमेंट जो है परमिट कर रही है, रिक्वायर कर रही है कि उसके सामने विटनेस को प्रेजेंट किया जाए, कोई भी फैक्ट अंडर किसी भी इंक्वायरी के, वो स्टेटमेंट क्या रहेगी, ओरल एविडेंस रहेगा। और कोई भी डॉक्यूमेंट आप प्रेजेंट करें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को मिलाकर, वो क्या रहेगा, एविडेंस माना जाता है। ये इसमें कई तरह के होते हैं, रियल एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री, एक्स्ट्रा जुडिशियल, जुडिशियल, ओरल। उसके बाद कहते हैं कि प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड क्या है। प्रूव्ड जो कि एक प्रूडेंट मैन, सामान्य बुद्धि वाला एक अंदाजा लगा सकता है, कोर्ट भी वैसे ही अंदाजा लगाते हैं कि ये हुआ होगा, वो प्रूव्ड है किसी पर्टिकुलर केस में। डिसप्रूव्ड जिसको अभी डिसप्रूव है, वो कंसीडर कर रही है मैटर को, कोई बिलीव करता है कि ये एग्जिस्ट नहीं हुआ होगा, तो डिसप्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड, ना वो प्रूव हुआ ना ही वो डिसप्रूव हुआ। फिर कहते हैं इंडिया, इंडिया इंक्लूडिंग टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ जहाँ तक अपनी सीआरपीसी लागू होती है, जहाँ जहाँ तक इंडिया की टेरिटरीज है, वो क्या है, इंडिया है। उसके बाद जो सेक्शन नंबर 4 बात करता है मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में। मे प्रिज्यूम, जब आप क्लास में एंटर करते हैं तो क्या कहते हैं, मे आई कम इन। इसके बीच में मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप इसको डीपली जानना चाहते हैं, डीपली आप स्टडी पॉइंट आउट करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं किसी कोर्स के माध्यम से, किसी क्लासेस के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके बीच में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अब हम स्टार्ट करते हैं कि मे प्रिज्यूम क्या है। मे प्रिज्यूम कहता है, मे प्रिज्यूम हमने देखा कि जब आप क्लास में एंटर करते हैं क्या कहते हैं, मे आई कम इन। इट्स डिपेंड कि सामने वाला आपको परमिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मे प्रिज्यूम आपसे फर्दर एविडेंस की रिक्वायरमेंट की जा सकती है, आपके मांगा जा सकता है, कोर्ट बिलीव भी कर सकेगा। ये एक फिक्शन है, एक अजम्पशन है, ये रिवोकेबल रहता है। सेल प्रिज्यूम कहते हैं कि कोई कोर्ट को बिलीव करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, डेफिनेट थिंग है। और कहते हैं कि ये इरिवोकेबल है। यहाँ पर अनलेस और अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड, जब तक ये डिसप्रूव नहीं हो जाता वो कोर्ट मानकर चलेगी। फिर कहते हैं कंक्लूसिव प्रूफ क्या है। कंक्लूसिव प्रूफ जब इसको वो लगाकर चले कि कोई एविडेंस है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई फैक्ट है जो कि प्रूव करता है कि समथिंग इज ट्रू, एक परसेप्शन है विच कैन नॉट बी ओवरकम और चेंज बाय एनी एडिशनल एविडेंस और विद आर्ग्यूमेंट। तो व्हाट इज दिस, इट्स कंक्लूसिव प्रूफ। तो आज हमने जो किया है वो प्रिलिमिनरी सेक्शंस किए हैं, सेक्शन नंबर 1 से 4 तक हमने किया है। इसको आगे जुड़े रहिए हमसे, पूरी सीरीज आपके पास यूट्यूब पर अपलोड होती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू और हमसे सपोर्ट करते रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।